बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज KSE 100 को देखें स्टॉक मार्केट को, तो आज 0.57% जो है वो कमी हुई है और 952 पॉइंट्स जो हैं उनकी कमी हुई है। तो सारे के सारे सेक्टर ही तकरीबन जितने भी हैं उन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है। उसकी वजह ये है कि वार और इसकी कंडीशन अभी US और ईरान की अभी तक ठीक नहीं हो रही। इस वजह से मार्केट जो है वो साइड वेज पे जा रही है। तो इस किस्म की जब मार्केट साइड वेज हो तो काफ़ी लोग ऐसी कुछ स्कीमें लेकर आते हैं जो कि लो रिस्क में होती हैं और जिनमें थोड़ा बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। तो ऐसी ही दो स्कीमें आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आ जाएं हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और जो प्राइज बॉन्ड है उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि इनमें कोई प्रॉफिट होता है, कितना मिलता है और क्या इनकी शरई हैसियत क्या है। तो किस तरह से हम इनमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं और कितने परसेंटेज तक हमें मिल सकता है और ख़ास तौर पे उनकी शरई हैसियत क्या है। क्योंकि लोग बता देते हैं सारी किस्में, ये नहीं बताते कि उनकी शरई हैसियत क्या है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं गवर्नमेंट बैक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग जो अदारा बना है गवर्नमेंट का, उनकी तरफ से ये किए जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उनको अटैच करती है। तो ये इनके साथ होते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स हम 2026 के देखें तो उनमें आते हैं सबसे पहले डिफेंस सेविंग है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है 10 साल के लिए होता है। मेचोरिटी पर आपको 10.44% इसमें आपको जो है रिटर्न मिलता है। तो जितनी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से आपको 10.44 के हिसाब से आपको मिल जाएगी। फिर बहबूद सेविंग है। बहबूद सेविंग 10 साल के लिए होता है। इसमें मंथली आपको प्रॉफिट भी मिलता है और 12% उसमें आपको जो है वो रिटर्न मिलता रहता है। रेगुलर इनकम में अगर आ जाएं तो वो 5 साल के लिए होता है सर्टिफिकेट। इस तरह के सर्टिफिकेट्स ये सारे होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। तो इनमें 9.96% जो है ये आपको रिटर्न मिलता है। आगे स्पेशल सेविंग आ जाएं तो वो 3 साल के लिए होता है और हर 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट मिलता है और उसमें 9.44% जो है रिटर्न आपको टोटल मिलता है। शॉर्ट टर्म में आ जाएं तो वो 3, 6 और 12 महीने के होते हैं। मेजॉरिटी का पर आपको उसमें से प्रॉफिट मिलता है और 9 से 10.5% तक ये होते हैं। तो ये इस तरह के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इशू करती है और उन पर लोग पैसे इन्वेस्ट करके वो ले लेते हैं और उनके मेजॉरिटी टाइम आपको जो है बचत मिलती है और आपको शॉर्ट टर्म के सेविंग्स और ये स्पेशल सेविंग इस तरह के सारे हैं। यह मैं आपको वेबसाइट पर पे लेके चलता हूँ। तो प्रोसेस में आ जाएं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। विजिट करना है हमने नेशनल सेविंग की वेबसाइट और वहाँ पे हमने CNIC वगैरह जो चीज़ें हैं, बे फॉर्म वगैरह, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ वगैरह, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये हमने कंप्लीट एप्लीकेशन देनी है। फिर चेक वगैरह या पे या जो कैश वगैरह है वो डिपॉज़िट हमने कराना है तो फिर हमें ये मिल जाएगा। तो चलते हैं हम ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ। तो इसमें आ जाएं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो ये आपको सारी की सारी ये चीज़ें जो प्राइस बॉन्ड की हैं, ये मैंने एक प्राइस जो प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे इसमें हैं। बाकी तो वहाँ से हमें अकाउंट ओपनिंग का मोबाइल पे भी ऐप है और यहाँ से भी आप ओपन करा सकते हैं अपना अकाउंट। ओपन कराने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके उसके बाद यहाँ से हमने रिज्यूम एप्लीकेशन है या न्यू एप्लीकेशन, मैं न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। फिर पूछता है कि आपकी 18 साल से ऊपर है, हम कहेंगे जी यस। फिर कहेगा जी क्या आप योरसेल्फ, हम यस कहेंगे। यहाँ पे हमने अपना लिखना है ID कार्ड और प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। तो ये सारा प्रोसेस है। इस तरीके से हम करके
तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है ले सकते हैं। आगे बेनिफिट्स हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि गारंटी आपको मिलती है गवर्नमेंट की, और ज़ीरो रिस्क है, रिस्क इसमें नहीं होता। जितनी गवर्नमेंट ने वादा किया होता है उतनी आपको सर्टिफिकेट, उतनी अमाउंट आपको रिटर्न में मिल जाती है। और आप 1000 रुपये और 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम आपको मिलती रहती है मंथली, जैसे कि पेंशन वगैरह में मिलती है। तो ये लिक्विडिटी ये है कि जब आप दिल करेगा आप उसे कैश करा सकते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको ज़रूरत है, तो आप कैश करा के अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ड्रॉबैक्स इसके कौन से हैं? इसमें देखें, टैक्सेशन होती है 15% फाइलर की और 35% नॉन फाइलर की। तो ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज़कात भी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप फार्म वगैरह सबमिट करा देते हैं तो फिर आपको नहीं होगी। उसके अलावा जो महंगाई है उसको अगर उससे ज़्यादा 10% 9% लगा लें, मैंने जो आपको रिटर्न बताया, तो उस हिसाब से देख लें तो महंगाई कहीं ज़्यादा आपको बढ़ेगी। तो ये जो स्कीम है ये सिर्फ आपके जो इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती। इसीलिए परचेजिंग पावर आपकी अल्टीमेटली कम होती जाएगी। उसमें मैनुअल प्रोसेस होता है जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है बैंक में जाके, और यहाँ पे भी आपने जैसे देखा स्टेप बाय स्टेप। तो कॉमन मैन के लिए इसमें क्या है कि कॉमन मैन यहाँ पे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है एक्सपेंस, आपको लिविंग एक्सपेंस के मिल सकते हैं ज़्यादा, और रिस्क इसमें नहीं होता। जैसा कि स्टॉक मार्केट आपने देखी कि आज कितनी ज़्यादा वोलेटाइल है, आज कितनी गिरी है। तो एमरजेंसी भी आप शॉर्ट टर्म में करके बेटर जो है कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं जी हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से कि उनमें शरई हैसियत उनकी क्या है। तो शरई हैसियत में हमने देखते हैं तो जनरली ट्रेडिशनल स्कॉलर्स और इंटरेस्ट बेस रिबा इसमें होते हैं, क्योंकि तो उनकी वजह से गारंटी और फिक्स टर्म लोन की वजह से ये गवर्नमेंट ने दिए होते हैं, तो इसीलिए इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। ट्रेडिशनल इस्लामिक अल्टरनेटिव यहाँ पे निकले हैं, सरवा सेविंग नेशनल अकाउंट्स और सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट्स, तो वो आप कर सकते हैं। वहाँ यहाँ से वेबसाइट से देख के वो शरिया कंप्लाइन होंगे और उनमें इन्वेस्टमेंट आपको बेहतर मिल सकती है। और इस्लामी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वो भी आपको मिल जाएगा, तो वो अवेलेबल हो सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स होल्डर के लिए। तो रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो है वो उनके लिए बेहतर रहेगा। ये जो मैंने स्टैंडर्ड स्कीम बताई हैं, ये स्कीम तो इस्लाम में या शरीफ जो स्कॉलर हैं वो ठीक नहीं समझते। तो बाकी दूसरी जो स्कीम्स हैं यहाँ पे हमने इस्लामिक कुछ देख लेते हैं, अगर हमें कुछ से ये देखें जी, हमने ये हमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की वेबसाइट से मिले हैं। तो ये 3 जो हैं ये इस्लामिक तौर पे ये देखे जा रहे हैं कि ये शरी हैसियत से शरिया कंप्लाइन है, जिनमें सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, फिर सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट है 1 साल के लिए, फिर सरवा इस्लामिक टर्म 3 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए। तो ये जो है इस्लामिक टर्म के ये इस्लामी असूलों के तहत हैं। तो इनमें आप नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट जो हैं ले सकते हैं, और उनके मुताबिक जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा और उसमें रिस्क भी कम होगा। तो ये मैंने आपको शरई हैसियत इनकी बता दी। आगे हम देखते हैं तो प्राइस बॉन्ड में देखें कि प्राइस बॉन्ड्स जो हैं ये गवर्नमेंट की एक किस्म की लॉटरी होती है जो लोन की सूरत में आपको दी जाती है, और जब आप उससे बाय करते हैं तो मनी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है, और गवर्नमेंट इसमें फ़िक्स मंथली आपको प्रॉफिट देती है, या बैंक में जो और या फिर आपका लकी ड्रा अगर निकल जाए तो फिर आपको मिलता है। तो इसमें देखते हैं 100 वाला होता है प्राइस बॉन्ड, 200 वाला होता है रेगुलर जो है, 750 वाला और 1500 वाला। तो ये आप ख़रीद के रख सकते हैं। अहले सुन्नत वाले कुछ उलमा कहते हैं कि ये जायज़ है, क्योंकि इसका पता नहीं होता कि कब क्या नाम है ये निकल आएँ और कब ना निकलें, तो इसमें कोई ऐसी हैसियत भी नहीं है। बाकी जो दूसरे गैर इस्लामी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो दूसरे प्राइस बॉन्ड हैं। दो किस्म के ये प्राइस बॉन्ड हैं। एक भी रेगुलर
हैं रेगुलर में मैंने आपको बताया 100, 200, 700 और 1500 वाले, तो ये रेगुलर हैं। ये हर 3 महीने बाद निकलते हैं और इनके प्राइस आपको मिलते हैं। आप पहला प्राइस हो तो वो सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है, उससे कम होती है, फिर उससे कम के मिल जाते हैं। तो ये 10 के करीब स्टेट बैंक से मिलते हैं ये प्राइस बांड, या बाहर से भी आपको मिल सकते हैं। प्रीमियम प्राइस बांड जो हैं रजिस्टर जो होते हैं, और उनमें 2 किस्म के हैं, एक 25,000 वाला और एक 40,000 वाला। तो इनको क्योंकि यहाँ पे आपको मुनाफा मिल रहा होता है क्वार्टरली और एनुअल या मंथली, तो इनको जो है शरई हैसियत से लोग नाजायज़ और हराम करार देते हैं, जो 25 वाला और 40,000 वाला है। तो प्राइस बांड की इन्वेस्टमेंट के बारे में हम देखते हैं कि ये किस किस्म की इन्वेस्टमेंट अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि सेफ्टी के लिहाज से देखें एक्सीलेंट है कि 100% आपको गवर्नमेंट बैक होती है, इस वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होता। लिक्विडिटी जब आप चाहें इनको स्टेट बैंक के ऑफिस से या जहां से मर्ज़ी आप अपनी अमाउंट वापस ले सकते हैं। रिटर्न में देखें तो रेगुलर बॉन्ड्स में आपको 0% सालाना मिलती है, प्रीमियम में आपको कुछ मिलती है लेकिन उसकी शरई हैसियत नहीं। इन्फ्लेशन के लिहाज से पुअर है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी जो है वो उससे ज़्यादा हो जाती है, और जो 100 रुपये वाला बॉन्ड है वो 10 साल बाद भी 100 रुपये का ही रहेगा। तो हलाल और हराम की शरई हैसियत आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो नॉन शरिया कंप्लाइन ये दोनों होते हैं, प्रीमियम भी और दूसरे भी जो रेगुलर हैं, इनमें रिबा का हमेशा मौजूद रहता है। तो इस वजह से इनको कुछ उलमा जायज़ करार देते हैं, कुछ उलमा नहीं जायज़ करार देते। तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और दूसरे प्राइस बॉन्ड्स जो हैं उनकी शरई हैसियत और उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए और सेविंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आगे आपको लर्निंग के और भी मौके इंशाल्लाह मिलेंगे, और आपको इन्वेस्टमेंट के इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो और चैनलों पे नहीं मिलती। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।